ब्रजभूमि के नंदगांव के नंदधाम में हम जा रहे हैं। नंद भवन भी यहाँ दिखाऊंगी। वो देखिए, सबको प्यारो नंदगांव। तीखा नहीं है बट चटपटा है, मतलब जो स्पाइसेस पाउडर उसमें डाले हुए ना। तो इस तरह आधा रास्ता हम आए इनके रिक्शा में, और उसके बाद में ये यहाँ की गली गलियों में हम ग्रेवी एकदम अच्छी स्मूथ, जैसे एक हमने होटल मैंगो ट्री एंड स्वीट्स वृंदावन में चेक इन कर लिया था, और आपको पहले अपने रूम का टूर दिखा, और हमने अर्ली लंच लेके फिर घूमने निकले थे। तो लंच में क्या खाया वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, सिटिंग एरिया है, सोफा है, 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये बैठी है सामने सिमरन, और देखिए पीछे फ्रिज रखा हुआ है, एंड हर जगह पे ना फ्रेम्स लगे हुए हैं राधा कृष्ण के। और राइट में देखिए एक डबल बेड है, सो ये एक बेडरूम है, और यहाँ पे एक बाथरूम है। और लेफ्ट में देखिए एक और बेडरूम है। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल इंटीरियर। और एक खास बात बताऊं, पीछे देखो एक और वॉशरूम है। एयर कंडीशन रूम्स है, फ्रिज मिल जाएगा आपको, केटल मिल जाएगी, सेफ मिल जाएगा जिसमें आप अपनी चीजों को अच्छे से रख सकते हो। एंड देख लो आप कितना क्लीन है, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं आपको। सात्विक फूड मिलता है यहाँ पे। सो लाइक देयर इज नो अनियन, देयर इज नो गार्लिक। तो आपको जो भी खाना मिलेगा इसके बिना मिलेगा। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बिना भी टेस्ट इज़ क्वाइट गुड। एंड ऐसे बहुत ऑयली वगैरह खाना नहीं है जो अब तक मैंने खाया है। सो ये सूप एक बार आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये थोड़ा सा खट्टा है, विनेगर का फ्लेवर आ रहा है। सो इट्स हॉट एंड सार। आप जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज वो गार्लिक एंड अनियन नहीं यूज़ कर। सो ये मेरा मेन कोर्स आ गया है, और यहाँ पे बहुत बढ़िया फ्रेश दिखने वाली सब्जियाँ हैं। तो ये फर्स्ट वाली जो सब्जी है, दिस इज मिक्स्ड वेज। ऑल द वेजिटेबल्स आर सो फ्रेश एंड क्रंची। पनीर भी एकदम फ्रेश है, एकदम सॉफ्ट है, बस जैसे हाथ लगाया वैसे ही टूट गया ये। एंड स्टार्टर्स कोई अवेलेबल नहीं है इस वक्त। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे आपको हर वक्त मेन्यू में जितने भी डिशेज है वो सारे अवेलेबल नहीं होते हैं, लाइक ऑलमोस्ट ऑल द रेस्टोरेंट्स। एंड सिर्फ आपको है ना इंडियन मेन कोर्स सारा समय मिलेगा। एंड ऐसे मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज इनके पास जो फ्रेश चीज़ मिलती है वो ही ये सर्व करते हैं। जैसे ये मिक्स वेज इन्होंने दिया, सारी सब्जियां ना फ्रेश एंड क्रंची, खाते ही पता लग रही है। अदरवाइज रेस्टोरेंट्स में यूजुअली कुछ भी मैनिपुलेट करके देते हैं, या पहले से डिशेस बना के रखते हैं और रीहीट करके दे देते हैं। सो वो वाली चीज़ से एक्चुअली ना बोलना ज़्यादा अच्छा है कि ये अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल है वो ले लिया है। तंदूरी डिशेस आपको शाम को मिल जाएंगी डिनर के वक्त। एंड नाश्ते के वक्त अगर ऑक्यूपेंसी हाई है तो आपको बुफे ब्रेकफास्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको आपके टेबल पे जो भी चाहिए आप आला कार्ट ऑर्डर कर सकते हैं। सो मिक्स वेज तो बढ़िया है, टू गुड। वेजिटेबल्स में फ्रेश कैरेट्स है, बीन्स है, हरी मटर है, और फुलके जो है ना एकदम सॉफ्ट फुलके हैं, बहुत ही अच्छे, एकदम हल्के फुलके से। सो अब मैं ट्राई कर रही हूँ पनीर बटर मसाला, और ग्रेवी एकदम अच्छी स्मूथ, जैसे एक बटर ग्रेवी जो होती है बटर मसाला वाली, बढ़िया दिखाई दे रही है। बेस्ट चीज़ है ना, कोई भी चीज़ बिना अनियन एंड बिना गार्लिक के बनी तो सात्विक है। तो जैसे आप मथुरा वृंदावन जैसी जगहों में आते हो ना, बहुत सारे लोग एक्चुअली ड्यूरिंग फास्टिंग एंड ऑल जब खाना खाते हैं, तो ऐसे बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं। नवरात्रि के दिनों में हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी आते हैं तो बहुत सारे लोग उस टाइम में, अपने विजिट के टाइम में नहीं खाते हैं। तो इस रेस्टोरेंट में आपको वो चीज़ का टेंशन नहीं लेना, आपको यहाँ पे ये सारा खाना मिल जाएगा बिना प्याज एंड लहसुन के। इवन चाइनीज़ भी आपको बिना प्याज लहसुन के मिलेगा। द टेस्ट इज़ क्वाइट गुड, बट ये इंडियन मेन कोर्स का जो टेस्ट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कल श्रीजी थाली खाई थी सिर्फ 200 रुपये में, उसमें भी काफ़ी सारे आइटम्स है, मैंने पहले वाले एपिसोड में दिखाया है। और मैं मिस किया हो तो ज़रूर देखना, वो खाना भी बहुत अच्छा था। और ये जो पनीर बटर मसाला है, दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। इट हैज़ अ वेरी लाइट स्लाइट टिंज ऑफ स्वीटनेस, बहुत हल्का सा। ग्रेवी इज़ रिच एंड स्मूथ, द पनीर इज़ फ्रेश। और क्या चाहिए आपको पनीर बटर मसाला में। सो इसके बाद दाल मखनी है, ये ट्राई करूँगी। जो कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ी सी पतली लग रही है मुझे, यूजुअली जैसी होती है उससे। एंड बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा राजमा भी दिखाई दे रहा है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फ्लेवरफुल।
लहसुन नहीं है अगेन, बट फिर भी स्वाद बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है। ऐसे ऑयली वगैरह कुछ आप देखोगे ना, कहीं भी ऐसे ऊपर तेल वेल तैरता हुआ नहीं दिखेगा। बहुत ज़्यादा मसालेदार वैसा भी नहीं है, जो ओरिजिनल टेस्ट ना सब्जियों का वो टेस्ट आ रहा है। तो इसमें ग्रीन सैलेड भी आ जाता है, तो इसमें फ्रेश कैरेट्स, बीट, टमाटो एंड कुकुम्बर दिया हुआ है, ग्रीन चिलीज, सारा कुछ फ्रेश एंड क्रंची है। सो इस कॉम्बो में या तो आपको गुलाब जामुन या आइसक्रीम वॉट एवर इज़ अवेलेबल वो मिल जाएगा। वो बीच में आइस क्रिस्टल्स नहीं है, क्रीमी आइसक्रीम है, एंड वो खाने के बाद है ना बहुत सारे आइसक्रीम्स में चिकनापन आ जाता है मुंह में, वैसी वाली नहीं है, तो ये भी अच्छी क्वालिटी वाली ही आइसक्रीम है। सो आई एन्जॉयड माई लंच टुडे। आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है इस रेस्टोरेंट की, और फिर कभी मैं आपको डिनर भी दिखाऊंगी, और यहाँ अगर पॉसिबल है तो रूम्स कैसे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मेरा रूम तो मैंने आपको दिखा दिया है, बट अगर जो डिलक्स रूम वगैरह है जहाँ पे आप एज अ कपल या 2 जन आके रहो, वो भी मैं ट्राई करूँगी आपको दिखाने के लिए। फ़िलहाल चलते हैं और कहीं किसी मंदिर में जाके दर्शन करते हैं जो अब तक बाकी है। चलिए। तो वृंदावन से हम यहाँ पर आए हैं नंद गांव में, और ऊपर है नंद भवन जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। सो आप बाय फुट भी आ सकते हो, तो कुछ स्टेप्स वगैरह हैं, और अगर आप कार से आते हो ना, ये यहाँ पे पार्किंग है, तो नीचे से आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ रिटर्न जर्नी के हिसाब से भी ऊपर लेकर आते हैं। एंड जो रोड यहाँ पे आने का था ना, वो काफ़ी डेवलप्ड है, एंड मतलब अच्छे से बना स्मूथ रोड है, और रास्ते में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना जो विलेज ट्रेडिशनल टाइप्स जो है हाउसेस वगैरह सब दिखेंगे, मतलब श्री कृष्ण जी का विलेज है ऐसे बोल सकते हो आप। सो यहाँ ऊपर जाओगे, ऊपर भी बहुत सारे कृष्ण भगवान के बचपन से रिलेटेड आपको मतलब उनकी मेमोरीज, जो उनका नंद भवन है, जब गोकुल में राक्षस वगैरह बहुत आने लग गए थे ना, तो जो नंद बाबा है वो यहाँ पे नंद गांव में आ गए थे, नंद गांव उन्होंने बसाया था, और ऊपर उनका भवन है जो हम अभी देखकर आए। शॉपिंग के लिए काफ़ी सारा स्टफ यहाँ पे मिलता है, ये ज्वेलरी वगैरह, तो मैंने उस दिन जो खरीदी थी ना बांके बिहारी मंदिर के बाहर से, उससे भी ज़्यादा वैरायटीज एंड उससे ज़्यादा डिज़ाइन, प्लस उससे कम रेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि आपको ये सारी शॉपिंग जो है ना, या भगवान जी के लिए जो भी ऐसे गहने वगैरह ज्वेलरी होती है, वो सारी आप यहाँ से ले लेना, बहुत कम रेट्स में आपको मिल जाती है। नंद भवन के बाहर ही आपको लस्सी, रबड़ी, ऐसे मिठाइयों के शॉप्स भी मिल जाएंगे। एंड ये जो मैंने यहाँ पे ये बिंदी बिंदी लगाई है ना, जो गोपी स्टाइल वाली या राधा रानी जो भी ये लोग बोलते हैं, सो वो वाली भी आपको मिल जाएगी। एंड इसका ऐसे कुछ रेट नहीं होता है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से 10-20 रुपए जो भी चाहो वो दे सकते हो। सो अभी हम जा रहे हैं, ये है नंद बाबा का पहला घर जो नंद गांव में है। सो ये देखें, यहाँ पे श्री यशोदानंदन का प्राचीन मंदिर भी है, आइए देखते हैं। और बीच में दोनों भैया हैं कृष्ण बलराम, मैया की तरफ में कृष्ण है, बाबा की तरफ में बलराम। यशोदा मैया के कोने में राधा रानी, और नंद बाबा के कोने में भगवान के मित्र मनसुखा और धनसुखा, पूरा परिवार है। जन्म भगवान का मथुरा में हुआ, पालना झूले गोकुल में, वहां राक्षस परेशान करने लगे, नंद बाबा ने गोकुल छोड़ करके ये नंद गांव बसाए। यहाँ भगवान का नंद महोत्सव मनायो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, हाथ ऊपर करो बोलो जय कन्हैया लाल। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास में, 2 लाख गाय यहाँ के ब्राह्मण को गौदान किया। परिक्रमा करोगे, पीछे में नंद बाबा की गौशाला है, जो भक्त यहाँ गौदान नहीं कर पाते हैं, यहाँ गौचारा दान करते हैं। यहाँ पे वो गलियां हैं जहाँ से कंस आए थे कृष्ण जी को मारने के लिए। अब कंस कृष्ण जी का पूरा बचपन यहाँ पे बीता है, और बहुत सारी यहाँ पे ना अलग अलग जगहें आपको देखने मिलेंगी जहाँ पे वो रहते थे। शिव जी यहाँ पे आए थे उनके दर्शन के लिए। ये नीचे देखिए, आपको यहाँ पे ये गाय भी बहुत सारी दिखाई दे रही है। मारो प्यारो बरसाना, वृंदावन की लठमार होली भी बहुत फेमस है, और यहाँ पे कल ही वो जो दाऊ जी का हुरंग होता है वो हुआ है।
तो लठमार होली में तो जैसे वो ढाल लेके जो जेंट्स होते हैं वो बैठते हैं और जो लेडीज होती है वो लठ से यानी कि लकड़ी से डंडे से मारती है। एंड आई डोंट नो, मतलब किसी को हर्ट नहीं होता उसमें, ये अच्छी बात है, ठाकुर जी की कृपा है। एंड जो हुरंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ बड़ी लकड़ी लेके, आई डोंट नो एग्जैक्टली, समझ में नहीं आया मुझे क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में मुझे बताना। तो फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं, बरसाना में पहुँच चुके हैं, जो राधा रानी जी का गांव है वहाँ पे। और आप यहाँ पे पैदल भी आ सकते हो, लगभग 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है। बट हम यहाँ पे बाय रोड आए हैं और यहाँ पे रोपवे है जो रिसेंटली योगी जी ने उद्घाटन किया था, तो हमने सोचा कि 1 वे रोपवे से कर लेते। तो जो जाने वाला रास्ता है 50 रुपीज़ पर पर्सन है। 4 फुट के ऊपर अगर हाइट हो तो बच्चे का जो रेट है वो एप्लीकेबल होता है, यानी कि हाफ टिकट। तो अभी चलते हैं, वो यहाँ पे एक जन टिकट ले रहा है और दूसरे को वहाँ पे लाइन में क्यू में खड़ा कर दिया है। सो वहाँ से हम जाएंगे रोपवे में और फिर आपको आगे की बात दिखाती हूँ। आइए। अद्भुत दर्शन मिले, बहुत आनंद आया। आरती भी मिल गई हमें श्री राधा रानी की। और जैसे ही मंदिर से आप बाहर आओगे ना तो आपको कुल्हड़ वाली लस्सी मिल जाएगी जो काफी अच्छी थी, 40 रुपए की। उसमें रोज की खुशबू आ रही थी एंड उसमें थोड़ी बहुत मलाई भी थी, 40 रुपीज के हिसाब से तो काफी अच्छी थी। और सीढ़ियाँ भी बहुत ज्यादा नहीं है उतरने के लिए, आप उतर के आ सकते हो। और बीच बीच में आपको लस्सी और नाश्ते की चीजें मिलती रहती है। बरसाना में मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, तो जब आप पैदल जो सीढ़ी वाले रास्ते से बाहर आते हो तो वहीं पे ऑन द वे हमें ये छोटा सा रेस्टोरेंट, एक्चुअली छोटा नहीं है, ठीक ठाक बड़ा ही है, श्री किशोरी जू करके दिखाई दिया। तो इसका जो गूगल लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब अच्छा क्लीन दिखाई दिया, एंड वाकई में काफी क्लीन है। यहाँ पे आप ये इनके डिशेस वगैरह देखोगे ना, दे आर वेरी वेरी क्लीन, एकदम स्पिक एंड स्पैन लग रहे हैं। एंड खाना भी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया। तो ये पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर मैंने मंगवाई है। मैंने उनको पूछा कि कौन सी सब्जी मीठी नहीं है, तो बोले सिर्फ शाही पनीर मीठी सब्जी है, बाकी सारी सब्जियां आप ले सकते हो। सो ये एकदम सॉफ्ट एंड फ्रेश पनीर है। ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुकी हूँ कैमरा ऑन होने के पहले। एंड इसमें कैप्सिकम के ना स्लाइसेस डाले हुए हैं। द ग्रेवी इज रियली रियली गुड, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा हमने आलू का पराठा भी मंगवाया है, यह आपको बता देती हूँ। सो एकदम स्टफिंग है ना, फुल ऐसे भरी हुई है, पूरा भरा हुआ पराठा, ऐसे नहीं कि पतला सा पराठा स्टफिंग कम डाल के, ऐसे नहीं, अच्छा मोटा पराठा है, हैवी, मतलब एक खाओ ना तो भी नाश्ता हो जाएगा वैसा। एंड अच्छे से भरा हुआ, एकदम गरम अभी बना के सर्व किया है। जो फुलके हैं वो भी तवे वाले फुलके हैं। एकदम चटपटा आलू का पराठा है, तीखा नहीं है बट चटपटा है, मतलब जो स्पाइसेस पाउडर्स उसमें डाले हुए ना, दे आर रियली गुड। एक्चुअली मैंने जीरा रायता भी साथ में मंगवाया था, अभी तक आया नहीं है। तो जब ये सारा खाना अच्छा है तो वो भी अच्छा ही होगा। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड, मेन्यू में से कुछ भी ले लो, मोस्टली अच्छा ही मिलने वाला है इन चीज़ों के हिसाब से। तो जीरे वाला रायता ना, ये भी मैं आपको स्ट्रांगली बोलूँगी ना, अगर आप कहीं भी बाहर खाना खा रहे हो, दिस इज माई एक्सपीरियंस। क्योंकि मम्मी हम लोग का बचपन से ना ज़रा भी पेट में गड़बड़ होती थी ना तो दही में जीरा डाल के देती थी, एंड इट रियली वर्क्स वेल। सो ये अगर आपको कहीं मिलता है ना दही में जीरा डालना या जीरा रायता, ये आप ज़रूर खाना। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी खा सकते हो, मतलब बाहर खाओगे तो दूसरे खाने की क्वांटिटी कम, मगर ये ज़रूर। यहाँ पे जो बेसिक थाली है वो मिलती है 100 रुपीज़ से, जो वेज थाली है। एंड और भी बहुत सारी वैरायटीज़ है थाली की अलग अलग, और मेन्यू में मैं आपको एक रेट्स का आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या रेट्स है यहाँ के। तो
तो यहाँ के जो पेड़े हैं ना, ये भी जो फेमस जो पेड़े होते हैं ना बरसाना वाले, वो यहाँ पे मिलते हैं। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से चढ़ावे के लिए लेके भी जाते हैं मंदिर पे, ऐसे इन्होंने मुझे बताया। तो हमने सोचा चलो ये भी ट्राई करते हैं, देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, स्वाद भी काफ़ी अच्छा है। मथुरा वृंदावन अगर आप आओगे तो ये वाले पेड़े तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे एंड दे आर रियली गुड। श्री जी राधा मंदिर में उनके दर्शन तो करके आ गए, बट वहाँ यहाँ पे ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। श्री राधा रानी मंदिर जो उनका निजी महल है, एंड मोरकुटी बरसाना जहाँ पे मयूर लीला है, फिर विलासगढ़ बरसाना से बहुत सारी जगह है। झूलन लीला स्थल जहाँ पे वो झूला झूलते थे राधा कृष्ण। फिर मानगढ़ है जहाँ पे रूठी हुई राधा रानी को श्री कृष्ण ने ललिता सखी के साथ में मनाया था। सो जितना घूमना चाहो आप उतना यहाँ घूम सकते हो, पर हम तो अभी निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चलिए अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ, जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सबको पता है गोवर्धन पर्वत के बारे में कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इंद्रदेव जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश कर दी थी, तो लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी वाली उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। सो सीधा जो रास्ता है ये जा रहा है राधा कुंड की तरफ, और अगर लेफ्ट लेते हैं तो गोवर्धन पर्वत की तरफ। तो हमने ये वाला रिक्शा कर लिया है, जो हमको आप चाहो तो आप चल के भी जा सकते हो क्योंकि गाड़ी पूरी वहाँ तक नहीं जाती। सो 50 रुपीज़ में आपको थोड़ा आगे पहुँचाते हैं, बट 300 रुपीज़ में आपको पूरा राधा कुंड डायरेक्टली अंदर तक ले जाते हैं। सो रिटर्न फेयर। सो हम अभी जा रहे हैं वहीं पे। तो इस तरह आधा रास्ता हम आए इनके रिक्शा में, और उसके बाद में ये यहाँ की गली गलियों में हम चल रहे हैं राधा कुंड की तरफ। इसके बाद हम जाएंगे गोवर्धन पर्वत के यहाँ पे। तो मतलब परिक्रमा करने के लिए जो यहाँ के लोकल्स है 7 से 8 घंटे में पूरी कर लेते हैं। ये 5,500 वर्ष पुराना तीर्थ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गौ चराया करते थे। पहले इस गांव का नाम अरिष्टवन था। जो अरिष्टासुर का नाम का राक्षस था, दुष्टकंस ने मथुरा से एक गऊ के साण के रूप में, बछड़े के रूप में यहाँ भेजा। तो भगवान ने देखा ये राक्षस है, हमारी गऊओं को सता रहा है। तो जैसे इलाहाबाद में गंगा त्रिवेणी का संगम है, वैसे ही यहाँ राधा कृष्ण भगवान का जुगल संगम है। ये बीच में दोनों कुंड मिले हुए हैं। अच्छा। जो पाप मोक्ष के लिए भगवान ने उस गऊ के रूप में बछड़े का वध कर दिया वहाँ पे। तो राधा रानी ने भगवान से कहा आप गौ हत्यारू। भगवान बोले नहीं, मैंने तो एक राक्षस को मारा है। राधा रानी बोली आपने गौ की बॉडी में मारा है, आप गौ हत्यारू। तो पाप मोक्ष के लिए भगवान श्री कृष्ण ने संसार में जितने भी तीर्थ हैं 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ पे आह्वान किया। जो दीपावली से 8 दिन पहले जो अहुई अष्टमी आती है, उस समय अर्धरात्रि के 12 बजे समस्त तीर्थों को यहाँ पे आह्वान किया। जो गोवर्धन में मानसी गंगा है वो भी यहाँ पाताली रूप से आई हुई है। पाप मोक्ष के लिए राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड बनाया और भगवान ने बंसी से कुंड बनाया। रुकौने महाराज पाप मोक्ष के लिए। और यहाँ का जल लगाने से ही 68 करोड़ तीर्थों का फल मिलता है। जिन माता बहनों के लड़का लड़की नहीं होते हैं, तो दीपावली से 8 दिन पहले जो अहुई अष्टमी वाले दिन यहाँ जो स्नान करता है, राधा रानी उनको गोपाल देती हैं। और जैसी भी कोई जॉब की इच्छा है या कृष्ण भक्ति की इच्छा है, सभी मन्नत यहाँ का पूर्ण करती हैं राधा रानी। ये राधा कुंड है, ये राधा कुंड है, वो श्याम कुंड है। ये राधे 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 राधे। गोवर्धन पर्वत अभी चल रहे हैं हम लोग, और इसकी जो परिक्रमा होती है ना, ये ज्यादातर लोग आते हैं और करके जाते हैं। तो अगर यहाँ के कोई लोकल लोग करते हैं तो ये तो 4-5 घंटे में कर लेते हैं, पर जब हम बाहर से आते हैं तो ऐसे ये लोग बताते हैं कि 7-8 घंटे का वक्त लग जाता है। और अगर आप चाहो तो आप रिक्शा में भी परिक्रमा कर सकते हो, जिसमें लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। 5000 साल पहले का कुंड है ये कुसुम सरोवर, जो एक राजा जी ने बनाया था। और ये है परिक्रमा मार्ग। भक्तों की श्रद्धा ऐसी भी होती है ना कि लोग लेट के भी पूरी परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पर्वत की। इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच कंटेंट। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो।